हेलो वंस अगेन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे। लास्ट क्लास में वी हैव स्टार्टेड विथ कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसके अंदर में हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ये दो मेथड्स पढ़ रखी थी। डायरेक्ट मेथड मतलब क्या, इनडायरेक्ट मेथड मतलब क्या, ये दो हमने देखा था। डायरेक्ट मेथड के अंदर में हमने ऐसा बोलूँ तो चलेगा कि सारे लेजर अकाउंट ओपन किए थे। डायरेक्ट मेथड के अंदर में हम सारे लेजर अकाउंट ओपन करते थे और उससे जो बैलेंसिंग फिगर निकलता था वो आइदर कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो। और हमने फार्मूला यूज़ किया था। देखो, हमने सारे लेजर अकाउंट बनाए थे, उससे इनफ्लो आउटफ्लो निकाला था और फार्मूला यूज़ किया था इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। डन। इनडायरेक्ट मेथड में वी हैव टुक द स्टार्टिंग पॉइंट एज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और रिवर्स जा रहे थे, तो उल्टे रूल लगा लगा के हमने बनाया, जिसमें से हमने चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल इसलिए भी एडजस्ट कर लिया क्योंकि भाई जो भी अल्टीमेटली नॉन कैश है, जो भी एक्सपेंसेस या इनकम, क्योंकि पी एंड एल में लिखी है तो सिर्फ कैश लिखी रहती है कि कैश एंड नॉन कैश दोनों लिखी रहती है। प्रॉफिट एंड, हाँ, तो हमने नॉन कैश एलिमेंट हटाने के लिए चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एडजस्ट किया। नॉन कैश एलिमेंट हटाने के लिए हमने क्या एडजस्ट कर दिया, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। क्या एडजस्ट कर दिया, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। जमता है यहाँ तक? हाँ या ना? पक्का श्योर? कोई डाउट है यहाँ तक? बढ़ जाओ आगे यहाँ से, बढ़ जाओ आगे यहाँ से। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं एक समरी बनाऊँ, छोटा सा समरी बना लूँ कि भाई कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के दो मेथड्स हैं। कौन से दो मेथड से मदद करो तो मेरी, एक मेथड है डायरेक्ट, दूसरा मेथड है इनडायरेक्ट। अगर मैं डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो के अंदर में या तो आपका कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर आ जाएगा या कैश सेल आ जाएगा, डिपेंड करता है। कैश सेल के चांसेस बहुत कम है। कैश मेजरली जो आपको क्वेश्चन आने वाला है वो कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स, क्योंकि कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर के लिए अकाउंट बनाना पड़ता ना। कैश रिसीट फ्रॉम कस्टमर के लिए अकाउंट बनाना पड़ता। आउटफ्लो में क्या क्या हो जाएगा, कैश आउटफ्लो में कैश पेड टू सप्लायर, एक तो पहला कैश परचेजेस, और आपको नहीं लगता कैश पेड फॉर ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मैंने सारे खर्चे नहीं लिखे, हमने सिर्फ और सिर्फ कौन से खर्चे उठाने हैं, विच आर ऑपरेटिंग। कैश तो रहना ही है बट विच आर ऑपरेटिंग। नॉन ऑपरेटिंग को यहाँ इज्जत नहीं है। नॉन ऑपरेटिंग मतलब फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग को यहाँ इज्जत है कि वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग हेड में जाएंगे। वो फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग जब बनाएंगे तब हम उसको डिटेल में देखेंगे। इससे आपको क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम बिफोर। देखो मैंने क्या लिखा, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स आएंगे हम। आज समय मिला तो 5 और 6वें क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स के बारे में हम पढ़ने वाले, इसलिए मैंने 4th ये आपको होमवर्क दिया है, 5th और 6th दिया नहीं है। उसमें कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स आने वाले। क्लियर है यहाँ तक? आया ना? इसमें से लेस इनकम टैक्स पेड, और ये क्या हो जाएगा, एड लेस एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम। अगर कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम है तो दैट हैज़ टू बी एडजस्टेड, तो आपको क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्या मिल जाएगा, कैश। ये एक्स्ट्रॉर्डनरी आइटम्स क्या, आई टीच यू, डोंट वरी, ये हमारा पेंडिंग है, ये हमारा पेंडिंग है, ठीक है। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर में हम क्या करेंगे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये अलग क्यों करते, ये अलग क्यों करते, क्योंकि AS3 में इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम हैज़ टू बी एडजस्टेड सेपरेटली, ऐसा बोला हुआ है। और वैसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इनकम टैक्स और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, एक्सेप्शनल आइटम या डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशन अलग एडजस्ट होते थे ना। सेम थिंग विल हैपन विद कैश फ्लो एज वेल। सेम थिंग विल हैपन विद कैश फ्लो एज वेल। नाउ लेट्स कम टू इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में what we used to do, we will have to have a starting point, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम्स। नेट प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आइटम, इसमें क्या करेंगे, ऐड नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंसेस लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम, बराबर है। इससे क्या मिल जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम वर्किंग, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसमें क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट होंगे ना, 4 वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट्स है। अच्छा, ये क्यों करते, ये क्यों करते, क्योंकि यहाँ जो हमने एक्टिविटी ले रख, नहीं सॉरी ये नहीं, बेसिकली ये जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है, ये जो नेट प्रॉफिट आया हुआ है, ये नेट प्रॉफिट सिर्फ ऑपरेटिंग से आया हुआ है कि नॉन ऑपरेटिंग से भी आया हुआ है। तो हमने नॉन ऑपरेटिंग हटा दिया, ऐसा करके नॉन ऑपरेटिंग हटा दिया। अच्छा, अब वो सिर्फ कैश से आया हुआ है कि कैश नॉन कैश दोनों से आया हुआ है? तो अब यहाँ पे हम क्या हटाएंगे, नॉन कैश। मतलब मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या, नॉन ऑपरेटिंग यहाँ से हटाया, नॉन ऑपरेटिंग हटा दिया है ना, नॉन ऑपरेटिंग माइनस बोल रहा हूँ, एक्चुअली वो माइनस नहीं होता, खर्चे हटाने के लिए ऐड करना पड़ता है, इनकम हटाने के लिए माइनस करना पड़ता है। नॉन ऑपरेटिंग को प्लस माइनस कर दूँ, प्लस माइनस नॉन ऑपरेटिंग हटा दिया। उसी तरह यहाँ से अगर मैंने नॉन कैश हटा दिया, प्लस माइनस करके मैंने नॉन कैश हटा दिया,
कैश फ्लो स्टेट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल से। तो आपको नहीं लगता जो आपको मिलेगा वो क्या रहेगा? जो आपको मिलेगा वो क्या रहेगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। उसमें से टैक्स और एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम माइनस करोगे तो वो आ जाएगा। मतलब टोटल खर्चों में से नॉन ऑपरेटिंग और नॉन कैश हटा दो, टोटल इनकम में से नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश हटा दो, नेट इनकम में से नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश हटा दो, तो आपको ऑपरेटिंग मिलेंगे ना। इनडायरेक्ट मेथड उल्टा जाते थे। जैसा इंक्रीज इन करंट एसेट्स, जवाब दो तो करंट एसेट्स बढ़ गए, करंट एसेट्स बढ़ गए तो फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। डिक्रीज इन करंट एसेट्स, एसेट्स कम हो गए, नुकसान है ना, एसेट्स कम हुए तो नुकसान है, नुकसान लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ी, जिम्मेदारी बढ़ी, जिम्मेदारी बढ़ी है तो नुकसान है, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज कम हुई तो फायदा है, फायदा है तो मजे है, मजे है तो ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो। जनता क्या यहाँ तक? पक्का श्योर? कोई डाउट है? तो ये जो थी हमारी कौन सी मेथड थी? इनडायरेक्ट मेथड। ये हमारी कौन सी मेथड थी? इनडायरेक्ट मेथड। क्लियर है यहाँ तक? तो एक एक काम करो, एक काम करो, प्रॉब्लम नंबर 4 मैंने आपको सॉल्व करने के लिए कहा था, आप लोगों ने किया भी होगा शायद। प्रॉब्लम नंबर 4 आपने कौन सी मेथड लगाई यहाँ पे? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? इनडायरेक्ट लिखा है। आप यहाँ डायरेक्ट लगा सकते थे क्या? नहीं लगा सकते थे ना, क्यों? क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए नहीं है, डिफरेंस दिया हुआ है ना, चेंजेस दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग के बैलेंस नहीं दिए तो हम डायरेक्ट नहीं लगा सकते, है ना? बराबर है। इस पे हम बाद में बात करेंगे। चल आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ यमुना लिमिटेड, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। मेरे को बता, अब जब आप बोल ही रहे हो, आप जब बोल ही रहे हो कि हमको इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना है, तो हम किसको इज्जत देते? मैं हटाते यानी किसको हटाने के लिए इज्जत देते, मैं बोल रहा हूँ किसको हटाना है आपको? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश। तो आपको नहीं लगता नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश के नाम पे सिर्फ ये एक डिप्रिसिएशन ही है जो इसमें इंक्लूडेड है, बाकी तो सब ऑपरेटिंग है ना? हाँ, अगर मैं ऐसा बोलूँ तो चलेगा कि ये जो 3 लाख है, 3 लाख में से 25,000 नॉन ऑपरेटिंग है, भला बचा हुआ 2,75,000 ये ऑपरेटिंग है, तो बॉडी के अंदर जाएगा क्या ये? पक्का श्योर? कोई डाउट है क्या? अच्छा, ये ऑपरेटिंग है, ये ऑपरेटिंग है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो वर्ड ही लिखा हुआ है, ऑपरेटिंग है। तो नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट सिर्फ 25,000 है, नॉन ऑपरेटिंग एलिमेंट क्या है? सिर्फ 25,000। स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहेंगी? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। स्टार्टिंग पॉइंट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। चल आ जा, मेरी मदद कर। स्टार्टिंग पॉइंट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000। स्टार्टिंग पॉइंट विल बी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1,50,000। 1,50,000 के अंदर में हमको क्या करना है? नॉन ऑपरेटिंग, मतलब मैं उसमें ऐड कर दूं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डिप्रिसिएशन 25,000 तो चल जाएगा। रुक जा रुक जा, लाइन छोड़ देना। फिर यहाँ क्या लिखेंगे? चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आपने ये नॉन ऑपरेटिंग हटाया, अब आपको नॉन कैश भी हटाना है ना। नॉन कैश हटाने के लिए चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बोल क्या क्या है? ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज्ड बाय 30,000, एसेट्स कम हो गए, फायदा कि नुकसान? नुकसान, लेस होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? ऐड। ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज, प्रीपेड एक्सपेंसेस यानी खर्चे, खर्चे बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए तो क्या होगा? यानी एसेट्स बढ़ गए ना हमारे, एसेट्स बढ़ गए तो फायदा ऐड होना चाहिए, जा रहे उल्टा तो क्या करेंगे? लेस। ट्रेड पेएबल डिक्रीज बाय 15,000, ट्रेड पेएबल यानी लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कम हो गई, लाइबिलिटी कम हो गई तो फायदा है नुकसान है? फायदा है, कम करेंगे, कम करेंगे तो लेस। अगला क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेएबल इंक्रीज्ड बाय 3,000 ड्यूरिंग द ईयर। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस पेएबल है ना, लाइबिलिटी बढ़ गई है, लाइबिलिटी बढ़ गई है। हाँ, लाइबिलिटी बढ़ गई है तो क्या है? फायदा है या नुकसान है? नुकसान है, नुकसान है तो क्या करेंगे? लेस होगा ना रे बेटा, लाइबिलिटी बढ़ गई है, लाइबिलिटी बढ़ गई तो नुकसान है। नहीं, एक मिनट, सॉरी। हाँ वो बराबर है, मैंने यहाँ गड़बड़ कर दिया, ये देखिए यहाँ ऐड होगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया मैंने, बट आई होप आपको समझ में आया क्या? है ना, ये ऐसे किया ना, 30+3 और 5 - 15, ठीक है। थोड़ा सा आज आई एम नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, बट ठीक है, समझ में आ गया ना आपको?
अब मेरे को एक चीज़ बताओ, इससे बैलेंस कितना आ जाएगा? 1,50,000 प्लस 25,000, द बैलेंस विल बी 1,75,000। 175,000 प्लस 33,000 माइनस 20,000 कितना हो गया? 1,88,000। इसमें से हो जाएगा लेस इनकम टैक्स जो जीरो है, टैक्स कुछ भी नहीं है, तो आपका 1,88,000 आ गया आंसर। क्लियर है क्या यहाँ तक? कितने लोगों का ऐसी आया? दोनों का आया क्या? हाँ चलता है वो, मैंने सिर्फ आपकी समझ के लिए लिखा है यहाँ पे। आपने अगर इसी को डायरेक्ट लिख दिया होगा कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो चलता है, टैक्स था नहीं ना, तो ऐसा नहीं भी लिखा तो भी चलता है। अब मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहूँगा, क्या इस क्वेश्चन के अंदर में कैन वी यूज डायरेक्ट मेथड? क्या हम डायरेक्ट मेथड यूज़ कर सकते थे क्या? सेंस नहीं है, क्योंकि सर ओपनिंग क्लोजिंग पता होना। डायरेक्ट मेथड अगर यूज़ करना है तो अकाउंट ओपन करने के लिए ओपनिंग क्लोजिंग पता होना है ना। सही बोल रहे हो ना, गलत बोल रहे हो? चलो, मैंने आपको एक प्रॉमिस किया था कि मैं कृष्णा सर मेथड पढ़ाऊंगा, हाइब्रिड मेथड। याद है क्या? अगर आखिरी में कुछ नहीं जमा तो वो लगा देना, क्योंकि जो क्वेश्चन कोई मेथड से सॉल्व नहीं होता वो क्वेश्चन वो मेथड से पक्का सॉल्व हो जाता है। जैसे आप बोल रहे हो ना, यहाँ डायरेक्ट मेथड नहीं लगेंगी, यहाँ लगती है। एक्चुअली वो मेथड डायरेक्ट मेथड है। वो जो हाइब्रिड मेथड है ना, वो डायरेक्ट मेथड है। क्या बोलेंगे? कृष्णा सर मेथड वो एक्चुअली डायरेक्ट के वक्त लगाई जाती है। काय के वक्त लगाई जाती है? डायरेक्ट। मैं बताऊँ डायरेक्ट का फॉर्मूला क्या है? कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो बराबर है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। देखो ये मेथड बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आपको इसमें लगाना है ना, बहुत इजीली आप ये मेथड को लगा सकते हो, कुछ नहीं। हमारा प्रिंसिपल क्या रहता है कि ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ये कैश है नॉन कैश है कि दोनों मिला के है? कैश और नॉन कैश दोनों मिला के ना, वो ऑपरेटिंग तो है ही, बट कैश और नॉन कैश। तो हमारे को जो एलिमिनेट करना पड़ता है वो कौन सा? नॉन कैश का एलिमेंट। नॉन कैश का छोड़ के हमको लेना पड़ता है ना, आया ना? सेम यहाँ पे भी है, जितने भी खर्चे है ये कैश प्लस नॉन कैश दोनों होंगे। हमको नॉन कैश का एलिमेंट हटाना है। हमको काय का एलिमेंट हटाना है? नॉन कैश का एलिमेंट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं ऐसा करूँ तो चलेगा क्या? और मेरे को ऑपरेटिंग चाहिए, और मेरे को क्या चाहिए? ऑपरेटिंग चाहिए। अगर मैं ऐसा करूँ तो वेदर आई एम राइट और रॉन्ग, कहाँ गया हमारा? जैसा यहाँ पे बगल में मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कैश इनफ्लो, ठीक है? या रादर अब इसको मैं कैश इनफ्लो बोलने की जगह आई एम यूजिंग द टर्म टोटल इनफ्लो। जैसा इनफ्लोज हमारे क्या क्या, मैं अगर ऐसा बोलूँ तो चलेगा क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं रेवेन्यू। हाँ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख रुपए। अब मेरे एक सवाल का जवाब देना, दिस इज कैश और नॉन कैश कि दोनों है? बोथ है ना, तो कैश प्लस नॉन कैश दोनों है, ठीक है। इसमें से लेस कर रहा हूँ मैं टोटल आउटफ्लो, जिसको आप दूसरी भाषा में एक्सपेंसेस भी बोल सकते हो। दूसरी भाषा में आप क्या बोल सकते हो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। वी आर गोइंग टू कंसिडर ओनली ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहाँ पे हमने कौन सा लिया? ऑपरेटिंग इनकम। मैंने ऑपरेटिंग इनकम बोला, इसको कैश फ्लो नहीं बोल रहा मैं, इसको क्या बोल रहा हूँ? ऑपरेटिंग इनकम। टोटल ऑपरेटिंग इनकम, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। कितने एक्सपेंसेस? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम है 50,000। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है? बोल जवाब दे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम 50,000, ठीक है। अगला क्या है उसके बाद में? परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड कितना हो जाएगा? परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 5 लाख, ठीक है, ओके। परचेजेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 5 लाख, माइनस करेंगे ना ये सब। मेरे को पता अदर एक्सपेंसेस में मेरे को सिर्फ ऑपरेटिंग लेना है ना, मेरे को सिर्फ ऑपरेटिंग लेना है, तो क्या आई कंसिडर डेप्रिसिएशन और आई कंसिडर ओनली 2,75,000। मतलब 3 लाख के टोटल एक्सपेंसेस है, जिसमें से 25,000 का डेप्रिसिएशन है, विच इज वैसे तो ऑपरेटिंग है सर, वैसे तो ऑपरेटिंग है, बट इट इज नॉन कैश ना। वैसे तो ऑपरेटिंग है बट इट इज नॉन कैश। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 2,75,000। अब आप अगर 3 लाख भी लेना चाहते हो तो आप वो 25,000 अलग से माइनस कर सकते हो। अगर आप 3 लाख भी लेना चाहते हो तो आप वो 25 अलग से माइनस कर सकते हो। क्लियर है क्या यहाँ तक? यस और नो? कैश वाला ले लो, क्रेडिट वाला छोड़ दो। कैश वाला ले लो, क्रेडिट वाला छोड़ दो। तो आप चाहो तो इसको क्या बोल सकते हो? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन कैश। जो कैश में पता चल सकते हो ले लो, नहीं पता चलते तो टोटल ले लो, बाद में एलिमिनेट कर देंगे। बाद में क्या कर देंगे हम? एलिमिनेट कर देंगे। अच्छा, ये हो गया आपका अदर एक्सपेंसेस। ये क्या हो गया? अदर।
अब मेरे को एक चीज़ बताओ, ये जो आइटम आया ये कैश आया है कि कैश प्लस नॉन कैश दोनों आया है? कैश प्लस नॉन कैश दोनों है ना। अब इसमें से अगर मैंने नॉन कैश एलिमेंट अलग कर दिया, नॉन कैश एलिमेंट अलग कर दिया तो मेरे को सिर्फ कैश मिलेगा। और आज ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि नॉन कैश एलिमेंट कैसे अलग कर सकते हैं। नॉन कैश एलिमेंट अलग करने का रूल क्या है? इंक्रीज डिक्रीज एडजस्ट कर लो, आंसर आ जाएगा क्या, हाँ या ना? प्रॉब्लम नंबर 4 में आप इंक्रीज डिक्रीज ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हो। मैं कर दूं क्या डायरेक्ट? प्लस 33,000 प्लस 33,000 -20। आप चाहो तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो। एक बार जरा सॉल्व करो तो इसको। 1 लाख -50,000 -5 लाख -2,75,000। सॉरी 10 लाख है वो। 10 लाख -50,000 -5 लाख -2,75,000। इसका आंसर 1,75,000 आता होगा और इसका आंसर 1,88,000 आएगा। तो क्या इनडायरेक्ट में यहाँ डायरेक्ट मेथड लग सकती थी या नहीं लग सकती थी? डायरेक्ट मेथड बोले तो ये कृष्णा सर मेथड होगी। कौन सी मेथड होगी? ये कृष्णा सर मेथड। एग्जाम में ना मेरे को पता नहीं है मेथड क्यों कभी कहीं नहीं लिखी हुई है। आपको नहीं लगता यहाँ आप एक पोर्शन डायरेक्ट से कर रहे हो और एक पोर्शन इनडायरेक्ट से कर रहे हो? हाइब्रिड मेथड बोल सकते हैं ना इसको। जैसे आपने यहाँ इनफ्लो लिया है, अब यहाँ पे टोटल सेल ले रहे हो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप यहाँ पे टोटल परचेजेस ले रहे हो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। आप यहाँ पे टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले रहे हो एज पर प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंसेस। बराबर है क्या? इसमें से आपको क्या मिल जाता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वर्किंग कैपिटल चेंजेस एडजस्ट करते हो, लेक्स ये करके आपको आंसर मिल जाता है। तो आपको नहीं लगता ये जो आपने किया ये डायरेक्ट मेथड से किया? अब जब डायरेक्ट मेथड से किया तो उसमें भी आपने सिर्फ कैश लिया कि कैश प्लस नॉन कैश दोनों ले लिया? तो यहाँ से फिर आपने क्या अलग किया उसमें से? यहाँ से क्या अलग कर दिया? नॉन कैश को अलग किया है ना। तो फिर आपके पास जो बच गया वो क्या बन गया? कैश ऑपरेटिंग। और यहाँ आप ले ऑपरेटिंग ही रहे हो, हाँ ठीक है, यहाँ आप ले क्या रहे हो? ऑपरेटिंग ही। ये ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग में से नॉन कैश अलग किया तो आपके पास में कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाता ना। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग आ जाता, हाँ या ना? ऋषिकेश समझा क्या? देखना रे, 10 लाख कर कैलसी पे कर। 10 लाख -50,000 -5 लाख -2,75,000। 1,75,000 आ रहा है प्लस 33,000 -20,000। अब ये 33,000 और 20,000 क्या है? वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वैसे ही ना वर्किंग कैपिटल चेंजेस दोनों के चेंज थोड़ी हुआ उसमें। आया क्या? 1,08,000 1,08,000। आया क्या मजा? आया क्या मजा? चल लिख ले इसको। इनडायरेक्ट मेथड से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट वाले भी क्वेश्चन डायरेक्ट से सॉल्व हो सकता अगर दिमाग लगाओ तो। हाइब्रिड मेथड।
हाँ जी, ये भी चार्ट बनाकर रख लो, समरी है उसकी। अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आप ये बागल में ये लिख लो, हाँ, कैश ऑपरेटिंग में कैश नॉन कैश पकड़ते हैं और उसमें से हम कैश एलिमेंट अलग करते करके। हाँ हाँ, ये ऐसा ये लिख लो, ये लिख लो, वो लिख लिया है ना। ये बना लो, समरी बना लो। हो गया फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट। डन, पक्का। चलो, अगले क्लास मैं छोड़ रहा हूँ आपको, वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है आई टीच यू इन द नेक्स्ट क्लास। थोड़ा हालत ख़राब है, रेस्ट करते, नहीं तो क्या कॉस्टिंग में छुट्टी हो जाएंगी अननेसेसरी। 15 मिनट 20 मिनट रुकते हैं, 10:15 बजे चालू करते हैं, यानी थोड़ा ज़्यादा टाइम है। 10:15 तक के हम शुरू करते हैं, ठीक है। चलो बाय। होमवर्क एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम वाले क्वेश्चन है, वो एक्चुअली प्रॉब्लम नंबर 5 और 6 वो जमेंगे नहीं, आप करके लाओगे गड़बड़ करोगे। आप एक काम करो, 7th वाला होमवर्क मार्क कर लो। अब 7th वाला आप चाह कर भी डायरेक्ट से नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वगैरह दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट से करना है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया होना ना। 7th वाला होमवर्क करो, 8th और 9th भी होमवर्क कर लो। 7th 8th 9th होमवर्क कर लो, कल ये हम ख़त्म कर लेंगे। वो जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है कल मैं पढ़ा दूंगा आपको, और ये वाले भी पोर्शन में कल ख़त्म करवा कर आपका ये चालू करवा दूंगा। क्या परसों से फिर हम विल स्टार्ट विथ मिसलेनियस क्वेश्चंस, ठीक है। वो मिसलेनियस है ना, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग चालू कर देंगे हम। क्या चालू कर देंगे? इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। चलो आज यहीं रुकते, विल कंटिन्यू टुमारो। बाय।